इस कहानी की शुरुआत में जून नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो गाड़ियों के एक बहुत बड़े कबाड़ में एक खास गाड़ी का पार्ट ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे वो पार्ट मिल जाता है। दरअसल उसके पिता की एक विंटेज कार है जिसका पार्ट खराब हो चुका है और अब वो उस पार्ट को लेकर वापस बॉस्टन जा रही है। जब वो एयरपोर्ट पर होती है तभी वो एक आदमी से टकराती है जिसका नाम रॉय होता है। रॉय उसका बैग उठाने में उसकी मदद करता है और उससे माफी मांगता है और अब जून सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है जहां पर उसका सामान चेक किया जाता है जिसमें गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर को बताती है कि वो अपने पिता की पुरानी गाड़ी को ठीक करना चाहती है। बहुत जल्द उसकी बहन की शादी है और वो अपनी बहन को वो गाड़ी गिफ्ट करना चाहती है। अब सिक्योरिटी से सामान चेक करवाने के बाद जब वो वापस मुड़ती है तो एक बार फिर से वो रॉय से टकरा जाती है और रॉय उससे एक बार फिर से माफी मांगता है। यहाँ पर जून को पता चलता है कि जिस प्लेन से वो बॉस्टन जाने वाली थी उसकी सीट्स पूरी तरह से फुल है, इसीलिए उसके लिए कोई भी टिकट नहीं है। इस बात से जून बहुत परेशान हो जाती है। तभी रॉय वहाँ पर आता और कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वही हमें सीआईए के एक बड़े एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। वो सीआईए की डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि रॉय को हमने ढूंढ लिया है। इस वक्त वो एयरपोर्ट पर है और जब वो एयरपोर्ट के सीसीटीवी की फुटेज देख रहा होता है तभी वो देखता है कि रॉय वहां पर एक लड़की से टकराया था जिसका नाम जून है। और अब जॉन को शक हो जाता है कि जून और रॉय एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसीलिए वो जून की प्लेन की टिकट अरेंज करवा देता है। और जब जून प्लेन में जाती है तो देखती है कि पूरा प्लेन खाली है। वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बैठा है जो रॉय है। रॉय को देखकर उसे कुछ तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। यहाँ प्लेन में डिस्टरबेंस होती है जिस वजह से ऊपर से एक बैग नीचे गिरता है, पर इससे पहले कि वो जून को हर्ट करता रॉय उसे पकड़ लेता है। जून के हाथ में जो ड्रिंक था वो उसके कपड़ों के ऊपर गिर चुका होता है, इसीलिए वो वॉशरूम चली जाती है। और अब रॉय को पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि इस प्लेन को खाली उसी की वजह से किया गया है ताकि उसकी घेराबंदी की जा सके और जितने भी लोग इस प्लेन में हैं वो सब सीआईए के एजेंट हैं। और अब उसके सामने सीआईए के एजेंट्स एक एक करके आते, वो उनसे लड़ता है और कई एजेंट्स को बेहोश कर देता है। साथ ही वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि जून बाहर ना आए। अब कुछ एजेंट्स उसके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं और इसी गोलीबारी में एक गोली पायलट को भी लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रॉय इसके बाद वॉशरूम का दरवाजा खोल के अपनी सीट में वापस बैठ जाता है और जब जून बाहर आती है तो वो देखती है कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। दरअसल रॉय ने सभी एजेंट्स को वापस सीट पर बैठा दिया होता है। जून को यहाँ पर दिखाया जाता है जो रॉय की तरफ अट्रैक्टेड होती है। वो उसके करीब जाना चाहती है लेकिन रॉय पायलट के मरने से बहुत ज्यादा चिंता में होता है और अब वो जून को बताता है कि यहाँ पर जितने पैसेंजर बैठे थे उन सब ने मेरे ऊपर हमला किया, इसीलिए मैंने उन सबको बेहोश कर दिया। साथ ही मेरी वजह से पायलट भी मारा गया, इसीलिए मुझे प्लेन उड़ाने जाना होगा। और ये कहकर वो पायलट के केबिन में चला जाता है। जून को लगता है कि रॉय मजाक कर रहा है और तभी प्लेन को एक झटका लगता है जिससे वो सभी एजेंट्स जिन्हें रॉय ने अपनी सीट पर बैठा दिया था वो नीचे गिर जाते हैं। जून उन सबको देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। वो पायलट के केबिन में जाती है जहां पर रॉय प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अब हमें बॉस्टन में लैंडिंग करनी होगी, ये एक इमरजेंसी लैंडिंग होगी। और किसी तरह से रॉय वहां खेतों में उस प्लेन को लैंड करवा देता है, जिसके बाद रॉय जून को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है और उसे कहता है कि मेरे जाने के बाद कुछ एजेंट्स तुम्हारे पास आएंगे, वो मेरे बारे में तुमसे इंक्वायरी करेंगे। वो तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहेंगे लेकिन तुम गाड़ी में मत बैठना, और अगर वो कहें कि सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब समझ जाना कि खतरा है। इसके बाद जून बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो होटल के कमरे में होती है जहां पर उसके लिए रॉय ने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है रिमेम्बर डोंट टेल एनीवन। और अब जून यहाँ से सीधा अपनी सिस्टर के पास जाती है जिसकी शादी होने वाली है। दरअसल वो अपनी वेडिंग ड्रेस खरीद रही होती है। यहाँ पर जून की सिस्टर उसे बताती है कि हमारे पिता की जो विंटेज कार है मैं उसे बेचकर अपने लिए घर खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर जून को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे रिपेयर करके अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो गाड़ी उनके पिता की निशानी है। अब जून वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी उसके सामने सीआईए के एजेंट्स आते हैं और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। जून उस गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें जॉन पहले से होता है। वो जून को बताता है कि मैं एक सीआईए एजेंट हूँ और जिस आदमी से तुम मिली थी जिसका नाम रॉय है वो भी एक सीआईए एजेंट था जिसने एक बहुत ही बेशकीमती चीज को चुराया है। ये एक ऐसी बैटरी है जिससे पूरे के पूरे शहर को एनर्जी पावर दी जा सकती है। ये एक बेशकीमती आविष्कार है
और उस आविष्कार को उसने चुरा लिया है। मुझे पता है कि तुम उसके लिए काम करती हो, इसीलिए मुझे उसका पता बता दो। जून कहती है कि मैं उसके लिए काम नहीं करती, मैं उसे अच्छे से जानती भी नहीं, वो बस मुझसे एयरपोर्ट पर टकराया था। जॉन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और अब जून को समझ में आ जाता है कि वो सुरक्षित नहीं है। और तभी यहाँ पर रॉय आ जाता है जो CIA के बहुत सारे एजेंट्स को मार देता है। साथ ही वो उस गाड़ी में बैठ जाता है जिसमें जून होती है। दरअसल अब इस गाड़ी से जॉन निकल चुका है और इसके बाद रॉय जॉन के बहुत सारे आदमियों को मार देता है। जून को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसीलिए वो भाग जाती है, लेकिन रॉय उसका पीछा करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जून अपने एक दोस्त के साथ, जो कि एक फायर फाइटर होता है, उसके साथ बैठी होती है। वो उसे रॉय के बारे में बता रही होती है और अब रॉय यहां पर पहुंच चुका है। वो जून को गन पॉइंट पर ले लेता है जो कि CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसे लेकर जब यहाँ से निकल रहा होता है तो उसका दोस्त उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर जॉन उसके पैर पर गोली मार देता है और कहता है कि अब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। दरअसल बहुत वक्त से उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। अब रॉय जून को अपने साथ गाड़ी में लेकर यहाँ से निकल जाता है और उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं करता तो एजेंट्स को हमेशा यही लगता कि तुम मेरे साथ काम करती और तुम्हारी जान को खतरा होता। लेकिन जून को रॉय की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, तुमसे अच्छा तो वो एजेंट्स हैं। इस बात से रॉय को गुस्सा आता और उसे गाड़ी से उतार देता और कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तभी सुरक्षित रह सकती हो। और जून को भी एहसास होता है कि रॉय सही कह रहा है, इसीलिए एक बार फिर से उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जून उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। रॉय से बताता है कि हम साइमन को ढूंढने जा रहे हैं। ये एक स्टूडेंट है जिसने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है। उसने एक बैटरी बनाई है जिसका नाम साइफर बैटरी है, जो अब मेरे पास है। साइमन जिसने इस बैटरी को बनाया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। और जॉन जो कि CIA एजेंट है, वो एक करप्ट ऑफिसर है। वो साइमन को मारकर किसी भी कीमत पर बैटरी को हासिल करना चाहता था ताकि वो उस बैटरी को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊंची कीमतों पर बेच सके और उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाए। पर इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब होता, बैटरी मैंने हासिल कर ली और साइमन को कहीं छुपा दिया। और अब जून को भी रॉय की बातों पर यकीन आ जाता है। दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रॉय ने साइमन को छुपाया था, लेकिन साइमन अब यहां से जा चुका होता है। उसने रॉय के लिए यहाँ पर एक हिडन मैसेज रखा होता है जिससे रॉय को पता चलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तभी यहाँ पर कुछ लोग इनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। जून रॉय से पूछते हैं क्या CIA के लोग फिर आ गए। रॉय उसे बताता है कि ये CIA के नहीं बल्कि ये एंटोनियो के लोग हैं, जो कि एक इंटरनेशनल गैंग है और ये भी उस बैटरी को हासिल करना चाहते हैं। रॉय जून को एक लिक्विड पीने के लिए कहता है जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके सामने रॉय उल्टा लटका हुआ है। दरअसल गैंग वालों ने रॉय को और जून को दोनों को पकड़ लिया होता है, लेकिन रॉय जल्दी अपने आप को आजाद करके जून को यहाँ से एक हेलीकॉप्टर में लेकर एक आइलैंड में पहुंच जाता है। दरअसल ये आइलैंड रॉय का एक खुफिया अड्डा है, लेकिन जून अब रॉय के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि जब से वो उससे टकराई है तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। इसीलिए वो गुस्से में बैग लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिस बैग के अंदर रॉय का फोन भी होता है। वो रॉय के फोन को जब ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पर एक गैराज है जहाँ पर एक आदमी एक गाड़ी को साफ कर रहा है और ये गैराज होता है एमापोला रोड पे। तभी जून के खुद के फोन पर उसकी बहन का कॉल आ जाता है। वो उस कॉल को रिसीव कर लेती है और गैंग का जो बॉस होता है जिसका नाम एंटोनियो है, वो जून के कॉल को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और अपने आदमियों को उस आइलैंड की तरफ भेज देता है। जून वापस रॉय के पास आती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि वो यहाँ से अकेली नहीं निकल सकती और रॉय से लड़ने लगती है। और इसी हाथापाई के बीच एक पल ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, पर तभी एंटोनियो के लोग इन पर हमला कर देते हैं। रॉय जून से पूछता है क्या तुमने किसी को कॉल किया था। जून कहती है कि मेरी बहन का कॉल आया था जिसे मैंने रिसीव किया था। और अब रॉय को समझ में आता है कि कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर रॉय का हेलीकॉप्टर होता है जिसमें वो जून को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है। जून उससे कहती है कि तुम मुझे कोई शीशी पिलाओ और मुझे बेहोश कर दो, पर इस बार वो उसके कंधे पर हाथ लगाकर उसे बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक ट्रेन में होती है जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये वही ट्रेन है जिसमें साइमन है। जून अपने केबिन से निकलकर अब रॉय को ढूंढना शुरू कर देती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है। जून को लगता है कि ये साइमन है। वो उससे पूछती है क्या तुम साइमन हो। वो कहता है कि हाँ। अभी जून को अपने जूते पर एक चिट दिखती है जो रॉय ने उसके लिए मैसेज छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम रूम के अंदर ही रहना, मैं साइमन के साथ हूँ। और अब
जून को समझ में आ जाता है कि ये आदमी साइमन नहीं है। वो उससे भागकर किचन में पहुंच जाती है और वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो जून पर हमला करता, इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। ये आदमी बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए रॉय पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पर जून भी रॉय की मदद करती है, जिस वजह से रॉय उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। ट्रेन जब रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो यहाँ पर जॉन भी आता है और वो देखता है कि रॉय सबको लेकर यहाँ से निकल चुका है। पर कुछ ही देर बाद एक बार फिर से रॉय जॉन के पास आता है। जॉन रॉय से कहता है कि अगर तुमने जल्दी मुझे बैटरी नहीं दी तो मैं साइमन को और जून को दोनों को मार दूंगा। इसके बाद रॉय वापस होटल में आता है जहाँ पर वो जून से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एक जरूरी मीटिंग से जा रहा हूँ। जून भी उसका पीछा करती है और वो देखती है कि रॉय एक लड़की से मिल रहा है। ये लड़की एंटोनियो के लिए काम करती है। रॉय उससे बैटरी का सौदा करता है और इस सौदे के बारे में सब कुछ जून अपने कानों से सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि रॉय एक अच्छा इंसान नहीं है बल्कि वो एक गद्दार है। और जब जून वहाँ से निकलती है तो CIA उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है और अब CIA की जो डायरेक्टर है वो जून को एक पेन देती है और कहती है कि जब भी तुम रॉय के साथ रहो तो इस पेन को एक बार दबा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो और हम रॉय को पकड़ लेंगे। जून CIA की बात मान लेती है और वापस रॉय के पास आती है। रॉय के पास जो बैटरी होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो उसे आइस के अंदर रख देता है। जून रॉय से पूछती है कि तुम इस बैटरी को कितने में बेच रहे हो, और इसके बाद वो पेन दबा देती है। जो रॉय को पता चल जाता है, वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर CIA आने वाली है, इसीलिए बैटरी लेकर यहाँ से निकल जाता है। CIA वाले उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं। वो एक छत पर चला जाता है और जब वो ऊपर टॉप पर होता है तो उसे गोली लग जाती है, वो पानी में गिर जाता है। जून नीचे से सब कुछ देख रही होती है। देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉय से प्यार करती है। अब क्योंकि रॉय मारा जा चुका होता है और जून ने इसमें उनकी मदद की होती है, इसीलिए उसे आजाद कर दिया जाता है। जून अपनी सिस्टर की वेडिंग में जाती है पर वो हमेशा रॉय को याद करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जिसने साइमन को पकड़ लिया है। उसके साथ एक और CIA एजेंट होता है। दरअसल इनका काम है कि साइमन को सुरक्षित जगह पर ले जाना, लेकिन जॉन एक अच्छा इंसान नहीं होता, इसीलिए वो CIA के दूसरे एजेंट को मार देता है। और इसके बाद वो इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के बॉस एंटोनियो को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास बैटरी नहीं है, लेकिन मेरे पास साइमन है जिसने बैटरी को बनाया है, क्या तुम इसका सौदा करना चाहोगे। वहीं जून को दिखाया जाता है जिसे आज भी लगता है कि रॉय जिंदा है। तभी उसे उस गराज का ख्याल आता है जिस गराज की फोटो उसने रॉय के मोबाइल पर देखी थी, और वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर एक बूढ़ा कपल रहता है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर रॉय की फोटो लगी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये रॉय के पेरेंट्स हैं। यहाँ पर उसे रॉय का असली नाम भी पता चलता है जो कि मैथ्यू होता है। रॉय के जो पेरेंट्स हैं उनकी जीविका अलग अलग तरह के इनाम और लॉटरी जीत कर होती है, जो रॉय का इन तक पैसे पहुंचाने का एक सुरक्षित तरीका था। ये जून को बताते हैं कि हमारा बेटा आर्मी में था, लेकिन कुवैत में एक वॉर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वो देश के लिए शहीद हो गया। वो बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, वो बहुत अच्छा स्विमर था, वो बड़ी से बड़ी नदी को आराम से पार कर लिया करता था। और ये सुनने के बाद जून को विश्वास हो जाता है कि रॉय अब भी जिंदा है, उसकी पानी में गिरकर मौत नहीं हुई होगी। उसने जो कुछ किया था वो जून के लिए किया था। वो दरअसल एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो जून को इन सब झंझटों से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने सारा का सारा प्लान बनाया और अपनी मौत का नाटक रचा। और अब जून किसी भी तरह से रॉय तक पहुंचना चाहती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना फोन ऑन करती है और उसमें कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, जो बैटरी तुम्हें चाहिए वो बैटरी मेरे पास है। और जब जून ये बोलती है तो एंटोनियो के लोग उस तक पहुंच जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जून को एंटोनियो के पास ले जाया जाता है, जो उसे सच बोलने का एक सीरम देता है, जिसके बाद जून सारा सच बता देती है। वो कहती है कि मेरे पास बैटरी नहीं है, लेकिन जब भी मेरी जान को खतरा होता है रॉय मुझे बचाने के लिए जरूर आता है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। इसके बाद एंटोनियो बाहर आता है जहाँ पर जॉन पहुंच चुका होता है। वो एंटोनियो को बताता है कि साइमन बाहर मेरी गाड़ी में है। वहीं रॉय को दिखाया जाता है जो उनकी पूरी बातें सुन रहा होता है, और अब वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर साइमन के लोग जून को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सभी लोगों को मारकर जून को बचा लेता है और इसके बाद बाइक लेकर यहाँ से निकल जाता है। साइमन के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और रॉय किसी भी कीमत पर साइमन को बचाना चाहता है। वो उस गाड़ी तक पहुंचना चाहता है जिसमें साइमन है। रास्ते में एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बुल रेस हो रही होती है, और यहाँ पर वो गाड़ी भी होती है जिसके अंदर एंटोनियो है। रॉय बड़ी चालाकी से एंटोनियो की गाड़ी को बुल रेस के सामने ले आता है।
वो लोग उसकी गाड़ी को कुचल देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब रॉय जॉन तक पहुंच जाता है। जॉन उस पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे वो बैटरी चाहिए। रॉय उसे बैटरी दे देता है। तभी साइमन कहता है कि इसे जाने दो, मैं ऐसी बैटरी और भी बना सकता हूँ। और जब जॉन सुनता है तो साइमन पर गोली चलाता है, लेकिन उसके आगे रॉय आ जाता है। रॉय को गोली लग जाती है और जॉन यहाँ से बैटरी लेकर हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। साइमन रॉय को बताता है कि जो बैटरी वो ले गया है, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, उसका फॉर्मूला गलत था और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। और तभी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है जिससे जॉन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर रॉय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने CIA की डायरेक्टर होती है, जो उसे कहती है कि हमने तुम पर शक किया, ये हमारी गलती थी, तुम हमारे बेस्ट एजेंट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जल्दी से ठीक करके वापस CIA में ले आया जाए, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर हमेशा के लिए भेज देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रॉय समझ जाता है कि CIA अब उसे मार देगी। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो रॉय को दवा पीने के लिए देती है और जब वो दवा पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। और ये नर्स और कोई नहीं बल्कि जून होती है, जो रॉय को उस हॉस्पिटल से निकाल कर ले जाती है। और जब कुछ दिनों के बाद रॉय को होश आता है तो वो एक बीच पर होता है। अपने सामने जून को देखकर वो बहुत खुश होता है। वो जून से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जून कहती है कि अपने सपनों की दुनिया में, जो कि केप हॉर्न होती है, जिसके बारे में इन दोनों ने पहले डिस्कशन किया था। और ये केप हॉर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉय के पेरेंट्स को भी 2 टिकट्स मिलती है जो कि केप हॉर्न की होती है, यानी कि आने वाले वक्त में ये सब के सब केप हॉर्न में सुरक्षित एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।